भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा या फैसला जो है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगमरमर किस तरह की चट्टान है? बताइए संगमरमर किस तरह की चट्टान है, क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। संगमरमर जो है वह कायांतरित चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टान इसका राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है आपको बताना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर इसका SJF जे मानेकशॉ, जिन्हें हम लोग जे मानेकशॉ भी कहते हैं, ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? बताइए टीबी, प्लेग, पीलिया या हीमोफीलिया, क्या है इसका आंसर। किसे काली मौत कहते हैं? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेग। प्लेग इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी काली मौत कहते हैं प्लेग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घाना का पुराना नाम क्या है? बताइए घाना का पुराना नाम क्या है। शाम, सूरीनाम, स्वर्णभूमि या गोल्ड कोस्ट। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, बताइए हड़प्पा की किस जगह से मिली है। लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? बताइए हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया, या हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी कौन सी बनाई गई थी, क्या है इसका आंसर। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज। ठीक है, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? बताइए संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं, क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री। आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है संसद में। ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? बताइए वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन बी 0.03% होती है CO2 की मात्रा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, बिल्कुल राइट आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? बताइए शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, संघ सूची या राज्य सूची, बताइए शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए शिवाजी का जन्म कहां हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में, पन्हाला, पूना या नासिक, किस दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। शिवनेर का दुर्ग ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी? बताइए एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की थी, क्या है इसका आंसर। चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
ऑप्शन नंबर बी लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज लिस्टर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी लिस्टर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? बताइए, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1972, 74, 76 या 78? बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी 1976 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक और उनसे संबंधित खोजों के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्या है इसका आंसर? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसकी पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य बना रहता है या इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका आंसर? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, सेलुलर जेल जो है उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? लाल पानी, काला पानी, नीला पानी या आतंक राज्य? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओके चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला पानी। सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी काला पानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? बताइए, पंचशील समझौता जो है वह किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? बताइए, फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या बर्न? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए पेरिस इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्यूज का तार किसका बना होता है? बताइए, फ्यूज का तार किसका बना होता है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर उसका आंसर दीजिए। फ्यूज का तार किसका बना होता है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिन और सीसा का बना होता है फ्यूज का तार। टिन और सीसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन, बेटिंग, रेसर या डॉक्टर हरगोविंद खुराना? क्या लगता है क्या है इसका आंसर? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग ने। ऑप्शन बी बेटिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। म्यांमार की मुद्रा क्या है? बताइए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या रुपया, डॉलर या टका? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन नंबर ए क्यात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? बताइए, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? क्या है इसका आंसर? चलिए देखें इसका आंसर क्या है।
तो रक्त वर्गीकरण से संबंधित व्यक्ति हैं कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, रक्त के वर्गीकरण से संबंधित व्यक्ति कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। ओके, रंगास्वामी कप जो है वह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हॉकी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? बताइए लिपुलेख दर्रा कहाँ है? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए क्या है इसका आंसर। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। बताइए। चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बताइए, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बताइए, महात्मा गांधी द्वारा सिर्फ एक ही अध्यक्षता की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। बताइए किस सन में की गई थी? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 1924 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं 1924 में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? बताइए, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिटलर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया गया था हिटलर के द्वारा। ऑप्शन डी हिटलर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? बताइए, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन हैं? बताइए, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो है वह संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर ए सिद्धू और कान्हू बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सितार, बांसुरी या तबला? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वह बांसुरी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी बांसुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेबी। शेयर बाजार का नियंत्रण जो है वह सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेबी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? बताइए, हल चलाने का निशान जो है वह हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या कालीबंगा? चलिए देख लेते इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कालीबंगा। हल चलाने के निशान जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कालीबंगा कहाँ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि कालीबंगा कहाँ है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बताइए, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IRDA। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछा है पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है राज्य चुनाव आयोग। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव जो है वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। जल्दी जल्दी में राज्य चुनाव आयुक्त तो मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, बताइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है उनमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए। रबड़ को कड़ा या थोड़ा कड़क या कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? गंधक, पोटाश, मैग्नीशियम या कार्बन, क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए फिर उसके बाद ही आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंधक। रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गंधक बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम हराम है यह किसका नारा है, बताइए। आराम हराम है यह नारा किसके द्वारा दिया गया, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था यह नारा आराम हराम है। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है, बताइए। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए देख लें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रक्टोज। फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, बताइए। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। चलिए देख ले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी है, बताइए। इनमें से खींचने योग्य सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, बताइए। बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोना। सबसे तन्य धातु यानी जिसको खींच के तार में बदला जा सकता है, तार पतले से तार में बदल सकते हैं सोने को। ऑप्शन नंबर डी सोना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 ऑप्शन में से सबसे योग्य पूछा था इसलिए इसका आंसर सोना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सोना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे भारी ग्रह कौन है, बताइए। सबसे भारी ग्रह कौन सा है इसमें से, शनि, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शाहजहां। लाल किले का निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हड़प्पा कहां पर स्थित है, बताइए। हड़प्पा
वर्तमान में किस जगह है हड़प्पा, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। वर्तमान में हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में आता है। ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे, बताइए। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के समर्थक कौन थे, इनमें से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छे से पढ़िए फिर उसके बाद ही आंसर दीजिए। भले ही क्वेश्चन आता हो फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा के समर्थक थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन कौन करता है, बताइए। किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शन कौन करता है इनमें से। चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है वह तत्वों के गुणों के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, बताइए। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था, बताइए। किससे रिलेटेड है ये नारा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। आर्य समाज जो है वह कहता था भारत भारतीयों के लिए है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या है, बताइए। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है, इनमें से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, बताइए। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर के हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, बताइए। राफेल नडाल का संबंध इनमें से किस देश से है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पेन। राफेल नडाल जो है वो स्पेन देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी रेडॉन। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी रेडॉन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, बताइए। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो विनय पिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां हैं, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 24। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, बताइए। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ओके तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है, यह हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिटमस किससे प्राप्त होता है, बताइए। लिटमस किससे प्राप्त होता है ये बताना है। लाइकेन, शैवाल, जीवाणु या कवक। ओके चलिए देख लेते हैं लिटमस जो है। तो लिटमस मिलता है हमें लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए
लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए लाइकेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बताइए, सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शनि, मंगल, शुक्र या बुध? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। और आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा भगनी किसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? बताइए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, जड़त्व, शक्ति या ऊष्मा? बताइए किस क्वेश्चन का आंसर है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ज्योति फ्लक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए बताइए। ओके, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टर निवेदिता। मार्गरेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? बताइए, भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ जो है वह टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारत के। ऑप्शन नंबर डी लाला अमरनाथ बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वह शहनाई से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? बताइए, भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए तो आंसर इसका पोखरण। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था। ऑप्शन सी पोखरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बताइए, दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, गोवा, इंदौर या मैंगलोर? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। ऑप्शन नंबर बी गोवा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन हैं? बताइए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है इनमें से? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा लिखी गई थी हमारी सांस्कृतिक धरोहर। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? बताइए, शैवाल में
किसकी मात्रा अधिक होती है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है, सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चलिए देख लेते इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं या उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पम्पास। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? बताइए, पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मैंने भूपर्पटी पूछा है, अब आंसर बताइए इसका। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध। ओके चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अलमट्टी बांध जो है वह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? बताइए, चीन की राजधानी कहां है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी बीजिंग बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर जो है वह प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? बताइए, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर स्थित हुआ था? कहां पर संपन्न हुआ था? बताइए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन जो है वह अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की थी? बताइए, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्या है इसका आंसर? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? बताइए, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो है वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए
देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वह चालुक्य वंश के शासकों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कहाँ स्थित है? बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई जो है वह मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? बताइए, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1972। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1972 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? बताइए, बताइए पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र की रचना की गई थी विष्णु शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वैनसांग किस देश का निवासी था? बताइए, वैनसांग किस देश का निवासी था? नाम ही ऐसा है कि देश का पता चल जाएगा आपको, सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है चीन। ठीक है, वैनसांग जो है वह चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी, चीन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बताइए, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है वह कन्नौज था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? बताइए, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है। नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है या होता है? बताइए, एक कैलोरी बराबर कितने जूल होता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है?
अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है? क्या है इसका आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट पर्वत। अरावली पर्वत जो है वह अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट पर्वत बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पम्पास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? पम्पास घास के स्थान किस देश में स्थित है? क्या है इसका आंसर? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। पम्पास घास के मैदान जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? बताइए बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? क्या है इसका आंसर? 1965, 71, 72 या 75? चलिए देखें इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971। बांग्लादेश जो है वो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? बताइए भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार जो हैं वह चार्ल्स कोरिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है या किस उद्योग को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात उद्योग जो है वो कोर सेक्टर कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर ए, लौह इस्पात बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? बताइए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जिसमें हम लोगों को पीछे का दृश्य दिखता है ना, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह जो है वह असंचरणीय रोग है। बाकी खसरा, रोहिणी और जलांतक जो है वह संचरणीय रोग की श्रेणी में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चूहा या पिस्सुओं द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेग जो है वो चूहा या पिस्सुओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी प्लेग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? बताइए एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें बी है, हृदय रोग बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग से की शिकार हुई या किस रोग से ग्रसित हो जाएगी वो लड़की? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। हैजा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। बताइए मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है या किसके द्वारा मलेरिया होता है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? बताइए
कौन सा इनमें से विषाणु जनित रोग है या कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है एड्स। एड्स जो है वह विषाणुओं के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीलिया किससे संबंधित रोग है? बताइए, पीलिया किससे संबंधित रोग है? इस क्वेश्चन का आंसर है यकृत। यकृत से संबंधित रोग है पीलिया। यकृत बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या है? बताइए, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण इनमें से क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गठिया। गठिया बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोगाणु वाहक कहलाते हैं वे कीट जिनके द्वारा मनुष्यों में रोग संचरित होता है। रोगाणु वाहक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? बताइए, कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? सो आंसर है इसका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वह खाद्य जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा बिल्कुल राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? बताइए, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है या किसके द्वारा मधुमेह रोग हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम इंसुलिन स्राव के द्वारा। इंसुलिन की कम मात्रा होती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल से भय किस रोग का लक्षण है? बताइए, कौन सा रोग होता है जिससे जल से भय लगने लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर है रेबीज। रेबीज रोग होता है तो जल से डरते हैं या पानी से डर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकर जो है वह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसकी न्यूनता के कारण रक्ताल्पता रोग होता है? बताइए, रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? क्या है इसका आंसर? ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी फॉलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12 तीनों की कमी के कारण रक्ताल्पता रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? क्या इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है तना। हम आलू का जो है वो तना खाते हैं। आलू एक तना है। ऑप्शन नंबर डी, तना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रंध्र स्थित होते हैं, बताइए क्या है इसका आंसर? रंध्र जो है वह कहाँ स्थित होते हैं? आंसर इसका पत्तों में। रंध्र जो है वह पत्तों में स्थित होते हैं। पत्ते बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाती है? बताइए, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपसे ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर है परासरण। परासरण की प्रक्रिया द्वारा पानी का अवशोषण मूल रोम से होता है। केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? बताइए,
पौधों का लाल रोग विगलन जो है वह किसे प्रभावित करता है, या ये रोग किस फसल में होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो लाल रोग जो है वो गन्ना से रिलेटेड है, गन्ना बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है, बताइए। दूध से दही किसके कारण बनता है, तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है। बैक्टीरिया, जीवाणु बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, बताइए। पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वलय की संख्या से। वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, क्या इसका आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है किसे, बताइए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। चलिए देख लेते इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होगा, बताइए। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या होगा इनमें से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। विटामिन के की कमी से शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर इसका मस्तिष्क। मस्तिष्क इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन जो कि सी है लेकिन इसमें बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है, बताइए। स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है, आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क गुहा। मस्तिष्क गुहा बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइबोसोम का मुख्य कार्य है, बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो राइबोसोम का मुख्य कारण है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जोड़ों में पाया जाता है साइनोवियल द्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है, आंसर इसका ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, बताइए। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कृमि के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी। अधिश्वेत रक्तता या ल्यूकीमिया है एक प्रकार का, बताइए। क्या इसका आंसर। ल्यूकीमिया क्या है, अधिश्वेत रक्तता। ये है ऑप्शन नंबर बी,
जो कि सी में शरीर की विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अनुवांशिकी के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। कौन सा कथन सही है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। बताइए ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण में? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी पानी से। अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइए चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? बताइए फाइटोक्रोम किसमें होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आवर्त बीजियों में होता है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता? बताइए कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पालक बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? बताइए हमारा कौन सा अंग ठीक से काम नहीं करता है तो पीलिया रोग होता है, आपसे ये पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर है यकृत। यकृत ठीक से काम नहीं करता है तो पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। रतौंधी निम्न के कारण होती है। बताइए रतौंधी किसके कारण होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल ये जो शब्द है वह किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से क्या लिया जाता है? बताइए कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो आंसर इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज लेते हैं तत्कालीन ऊर्जा के लिए। ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज बिल्कुल राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? बताइए या टीबिया जो हड्डी है वह कहाँ पाई जाती है, या टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है पैर। पैर में पाई जाती है टीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर डी सर्वाहारी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? बताइए ट्रिप्सिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आंत में होता है ट्रिप्सिन का निर्माण। आंत ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। बताइए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। दूध में जो वसा की जो मात्रा है या जो वसीय तत्व है वह कम हो जाता है किस मौसम में? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बरसात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, किसके लिए? बताइए
एपीफाइट किस प्रकार के पौधों को कहा जाता है? तो एपीफाइट उन पौधों को कहा जाता है जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? बताइए। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित करते हैं? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? बताइए। या एथलीट फुट जो होता है वह किसके कारण होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो एथलीट फुट होता है कवक या फंगी के कारण। कवक बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है या हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 206 हड्डियां। कीड़ों में निर्मोचन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताइए। कीड़ों में निर्मोचन की जो प्रक्रिया है वह किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आंसर इसका एक डायसोन के द्वारा। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है। बताइए। सूर्यमुखी का जो फूल होता है वह किस प्रकार का पुष्प होता है? तो वह होता है गुच्छिकायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, दिन के समय बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? बताइए। या इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो ट्रिपल एंटीजन में नहीं आता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताइए। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। प्रोटीन राइट आंसर है। शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? बताइए। तो आंसर इसका रक्तक्षीणता। लोहे की कमी से होता है रक्तक्षीणता। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है। इसका आंसर है मादा एनाफिलीज बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? बताइए। कवक रोग कौन सा है इनमें से? आंसर इसका रिंग वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है। बताइए। हीमोग्लोबिन में धातु अंश कौन सा है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, आपसे ये पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का संवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो आंसर इसका ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पांव में पाई जाती है टीबिया। पांव बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। इनमें से किस विटामिन की उपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है? बताइए। कौन सा विटामिन नहीं होता है तो कैल्शियम की कमी होती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? बताइए।
कहाँ सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यकृत। एस्कार्बिक एसिड है, बताइए किसका एक और नाम एस्कार्बिक एसिड है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग पहले नंबर की और एमू दूसरे नंबर का। एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? बताइए एड्स बीमारी में डी का क्या तात्पर्य है? तो डी से मतलब होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं? बताइए क्या है इसका आंसर? ओके, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर है टिटनेस। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं? प्रतिरक्षी किसमें बनते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यकृत। यकृत बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? बताइए मांसभक्षी पौधा कौन सा है? तो मांसभक्षी पौधा है वटरवर्ड, वटरवर्ड ऑप्शन नंबर बी। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? किसान का अच्छा मित्र कहते हैं केंचुए को, केंचुआ ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? बताइए इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका लाछा, लाछा जिसे लक्ष्य भी कहते हैं, ठीक है, लाछा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से कौन सा रोग होता है? पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे को जो मछलियां खा लेती हैं, उन मछलियों को खाने से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है इसका मिनी माता, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें बी है, मिनी माता रोग बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? बताइए मांसपेशियां पूछी गई हैं, तो मांसपेशियों की संख्या होती है 639, ऑप्शन नंबर डी 639 बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वानस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है? बताइए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले प्रयोग किया था? बताइए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसका प्रयोग सबसे पहले किया था चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है? बताइए मानव पथरी जो है वो किसकी बनी होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? बताइए तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है यकृत, ऑप्शन नंबर ए यकृत। पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, डायाफ्राम। चमगादड़ में डायाफ्राम होता है जो कि उसे स्तनधारी वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? बताइए मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? आंसर इसका छोटी आंत में, अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? बताइए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? आंसर इसका 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन बनता है, 20 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं है? बताइए
सो मानव नेत्र का भाग नहीं है फीमर। फीमर जांग में पाई जाती है, बाकी प्यूपिल, आइरिस, रेटिना तीनों ही आंख से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, बताइए। कौन सा अम्ल हमारे पेट में ही उपस्थित होता है? तो आंसर है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है किसका? आंसर है इसका ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, बताइए। ट्रेडमिल टेस्ट जो है वह किस चिकित्सा से संबंधित है? तो आंसर है इसका ऑप्शन ए हृदय। प्रतिजन एक पदार्थ है जो, बताइए क्या करता है प्रतिजन हमारी बॉडी में? आपसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है प्रतिजन। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं, बताइए। आपसे ये पूछा गया है किन दो पौधों को मिलाकर लाइकेन बोलते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी शैवाल और कवक के परस्पर संबंध को या सहजीवी साहचर्य को लाइकेन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी बिल्कुल राइट आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। इनमें से किडनी स्टोन में क्या पाया जाता है? तो किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। अमीबता से कौन सा रोग होता है, बताइए। अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो आंसर है इसका अमातिसार। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोस, ऑप्शन सी। अम्लीय स्त्रवण किसकी विशेषता है? अम्लीय स्त्रवण किसकी विशेषता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जठर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आंसर इसका एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। एंटीजन पदार्थ, बताइए एंटीजन क्या करता है? तो एंटीजन जो है वह प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है कि दांतों के जो डॉक्टर रहते हैं वह किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रेटिना, जिसे हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे ये पूछा गया है, बताइए क्या गलत है? तो रक्त अम्लीय होता है, यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है, बताइए मछली किससे सांस लेती है? तो मछली सांस लेती है गिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, बताइए। तो जीवाणु के कारण होता है हैजा, ऑप्शन डी हैजा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है, बताइए। तो गुर्दे का कार्य नहीं है, आपसे पूछा गया है, नहीं है तो प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव गुर्दे का कार्य नहीं है। सोडियम पंप का कार्य कहां पर होता है, बताइए। सोडियम पंप का कार्य कहां होता है? तो सोडियम पंप का कार्य होता है तंत्रिका आवेग यानी न्यूरॉन्स में, तंत्रिका आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आपसे पूछा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से शर्करा को बदल देती है, बताइए। शर्करा को यकृत किसमें बदल देता है?
तो वह बदल देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार कैसा होता है? जीन का आकार होता है सर्पाकार। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? बताइए, ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बताइए, या लोहा किसमें होता है? तो लोहा होता है सबसे ज्यादा पालक में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपसे पूछा गया है, चलिए बताइए। तो आंसर इसका टोकोफेरॉल। किस कारण से पौधे तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होता है? बताइए क्या होता है उनमें? तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है अग्नाशय। अग्नाशय बिल्कुल राइट आंसर इसका। हीमोग्लोबिन पाई जाती है, बताइए हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, आरबीसी। पारा युक्त औद्योगिक कचरे के कारण जो प्रदूषित मछलियां होती हैं उनसे खाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो उनसे होता है मिनी माता। निम्नलिखित लंबर खंडों में से किसके मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतःकशेरुकी चक्रिका होती है? तो यह होती है L5-S1। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम क्या है? या शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं फाइकोलॉजी। क्रेनियम के ऊपर भाग को ढकने वाली मांसपेशी, बताइए क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी क्या होती है? तो उसे कहते हैं गैलिया एपोन्यूरोटिका। गैलिया एपोन्यूरोटिका। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी, टोटल 24 और जोड़ी में पूछे तो 12। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। एस्प्रिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की गई थी? तो एस्प्रिन की गई थी विलो की छाल से, जिसे कहते हैं भिंसा। शैया मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है? बताइए। तो शैया मृत्यु कहते हैं सिट्स को। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो मधुमेह को इंसुलिन द्वारा कम किया जाता है, इंसुलिन। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से सबसे अधिक पसीना निकलता है जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, तब सबसे ज्यादा पसीना निकलता है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? सो डिप्थीरिया होती है बैक्टीरिया से और इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? बताइए। तो अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्तेजित करता है ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। पेप्सिन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में कितना पानी है? चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बताइए। या शिशु का लिंग जो है वह किससे निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, पिता का क्रोमोसोम। अदरक क्या है? तो अदरक जो है वह परिवर्तित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? तो मधुमेह बिल्कुल राइट आंसर है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी होती है तने से प्राप्त। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन नहीं है? बताइए।
हार्मोन कौन सा नहीं है? तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है। अनुवांशिकता किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता संबंधित है अनुवांशिकता कोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का रक्तचाप है, बताइए सामान्य मानव का रक्तचाप कितना होता है? लगभग 110/80। निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? तो कछुआ जो है वो सर्वाधिक जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? तो मच्छरों से नहीं फैलता है अनिद्रा रोग, नहीं पूछा गया है आपसे। मनुष्य का मेरुदंड से संबंधित है, बताइए मनुष्य का मेरुदंड जो है वह किससे संरक्षित है? तो कशेरुक से संरक्षित है मनुष्य का मेरुदंड। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण द्विपर्ती वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर इसका फुफ्फुस या फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीव जंतुओं एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाते हैं, बताइए किसके कारण? तो जैव मंडल की विविधता के कारण अनेक प्रकार पाए जाते हैं। रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। भारतीय गाय के दूध में पर्णपीतक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है? बताइए। तो पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध में। अल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। तो अल्कोहल जो है वह संवेदनशीलता को कम कर देता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को ए तथा ओ दोनों का रक्त दिया जा सकता है।